फाइनली वो रिकॉर्डिंग आ गया। जो लोग मुस्कान को गलत बोल रहे थे ना कि मुस्कान ही गलत है, उसका पति का भी एक वीडियो मैंने देखा जिसमें उसका पति जो है, मुस्कान का पति बोल रहा है तू किसकी हुई, ननद की हुई, सास की हुई, जेठानी की हुई, जेठ की हुई, तू किसकी हुई। बहुत ही अच्छी बनती फिर रही है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूँगी कि देखो मुस्कान गलत नहीं है, मुस्कान को किस तरीके से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। पहले आप इस क्लिप को सुनिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। निवासी ढूंढ का हां सिविल लाइन अच्छा यहां का के लिए आए आप गाड़ी ले आए किराए पे हमारी कितने करी गाड़ी करी कितने मैं मोहल्ले लड़का था मोहल्ला लड़का नाम तो बता दो कितने करी है जिनका कोई थे ऋतिक ने भेजो तो ऋतिक को लेके क्यों नहीं आए संग यार मिलेंगे सब लोग यहीं अच्छा तब तुम लोग आ जाइए किसी को जब तुमने आके पूछा आदमी पूछी तो नहीं देगी आदमी आता तुम घर घुसे फिर रहे हो तो तुमने क्यों गाली ना करी दोनों औरत को रेप करता होता यार मिस्त्री आए रेप करता होता घर में औरत को कोई तो आदमी तुम घर में महिला के संग घुसे फिर रहे हो वो भाई साहब तुम अंदर से निकले अंदर से हमारे सामने नहीं तो तुम्हें जो तो पूछे चाहिए थी यहाँ बड़े बूढ़े हैं कोई है ना जिसी तुम्हें पूछे चाहिए ना नहीं ये दोनों से ऋतिक कौन है इनके घर का ऋतिक कौन है इनके घर का अरे ये बता ऋतिक कौन है इनके घर का ये बताओ ऋतिक कौन है इनके घर का क्या है कि चाचा है कि कौन लगता है इनका संजना ही नहीं भेजवाओ तो मतलब लड़का है ना हम चले गए यहाँ हमें तो भाड़े से मतलब था हमें कि कहना था भाई हम यहाँ उधर गया आवाज आ रही मामा को ले तो कब लगा के तो लाते यार अब लगा के ले आते लड़का मेन आदमी को लगा फौजी तो दावत खाने गए तभी तो उन्होंने प्लान बनाया 2 दिन से क्यों नहीं आए हो फौजी से यार हमारी बात करा रहे फौजी जानते हैं वो कैसे आदमी है तो फौजी जानता है फौजी आज से 1 महीने पहले का तो मैटर मालूम है यहाँ का 1 महीने पहले मैटर मालूम जानकारी नहीं गाड़ी अपने फोन सो आपने अभी इस क्लिप में देखा, इस क्लिप में एक जो पिकअप वाला है, गाड़ी वाला बंदा जो है सारी सच्चाई बता रहा है। ससुर जी घर पे नहीं थे, दावत खाने के लिए कहीं गए हुए थे, घर में जेठानी थी। यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला बंदा पूछ रहा है कि जब घर में कोई आदमी नहीं है तो तुम घर में क्यों घुसे। तो गाड़ी वाला बंदा बोल रहा है कि मुझे मुस्कान की ननद ने भेजा है, मुस्कान की ननद का नाम लेकर भेजा है, बोला है कि मुस्कान की ननद ने भेजा है। मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ सामने से धमकी दी जा रही है कि मेरा नाम लेकर जो भी वीडियो बनाएगा बनाएगी उसको हम स्ट्राइक देंगे, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। मगर आप समझ जाइए कि मुस्कान की जो ननद है कितना चालबाज है। अगर सास ससुर भैया भाभी के लड़ाई झगड़े में एक ननद की इन्वॉल्वमेंट होना क्या जरूरी है? जरूरी है। अपनी बड़ी भाभी से हाथ मिलाकर जो मुस्कान ने एसी लगवाया, वहां का सारा सामान उठाने के लिए गाड़ी भेजा। उस अकेली बंदी, सोचो उसको कितना पड़ताड़ना मिल रहा है। और एक तरफ जो मुस्कान का पति है बोल रहा है तू आज तक किसका हुई, किसका हुई, ननद की हुई क्या, अपनी जेठानी की हुई क्या, अपना जेठ की हुई क्या, अपनी तू सास की हुई, इस तरीके की बातें बोल रहा है। भाई शादी तुम करके लेके आए हो, क्यों किसी का होगी, क्यों किसी का होगी। तुम अपनी पत्नी का दर्द नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारी पत्नी जो है कितना दर्द में है, कितना तड़प रही है। एक बिन बाप का एक बच्चा पाल रही है और पहला बच्चा है। पहला बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है क्योंकि वो लेडी को मतलब कुछ भी पता नहीं होता कि कैसे किस तरीके से बच्चा पाला जाता है, क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है। जब पहला बच्चा होता है ना तो रात भर, जब छोटा बच्चा होता है तो रात भर जागना पड़ता है। और अकेले इस चीज को हैंडल कर रही है मुस्कान। वो कुछ भी सारा दर्द नहीं दिख रहा है, बस बोले। और सोचो यार, मुस्कान का पति बोल रहा है तू किसकी हुई, क्यों होगी कि भाई किसी का। मतलब मुस्कान का पति इतना, मतलब ये बंदा जो है इतना नीचा गिरा किस्म का है कि मत पूछो। मतलब उसको क्या ही मैं बोले। इंसान जब नशे का हालत में होता है ना, जिसका पति नशेड़ी निकल जाए ना, उसकी पत्नी का ना जिंदगी बर्बाद हो जाता है। सोचो अगर मुस्कान का पति अच्छा आदमी होता, अच्छा पति होता, क्या अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द से थप्पड़ मरवाता? और मारता भी है तो क्या वो सहन कर पाता? जो ननद जो है अपने ही पति से अपनी भाभी को, अपनी सगी भाभी को थप्पड़ मरवाया। और इन सभी चीजों को देखते हुए मुस्कान का पति अक्षय जो है बोल रहा है कि तुम किसकी हुई, तुम किसकी हुई।
एक लेडी के ऊपर थप्पड़ लगाना, उसके जान से मारने तक की बार बार मतलब कोशिश करना, और वो अगर सामने से बोले कि मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, सामने से प्रेशर डाला जाए कि तू कब कर रही है, कब मर रही है, इंतजार कर रही हूँ, इस तरीके के शब्द आ रहे हैं सामने से, तो क्या मतलब मुस्कान खुद को मार भी खाए, उसको सब मतलब इसके चरित्र के ऊपर भी उंगलियां उठाए, हर तरीके से इसको चरित्र हनन कर दे, उसकी माँ को भी ना छोड़े, माँ को भी गंदी गंदी गालियां दे, जो कि माँ का इसमें कोई रोल नहीं है। मुस्कान का पति बोल रहा है कि जो मुस्कान थी मेरे सामने रो रही थी कि मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता का डेथ हो गया, प्लीज हमसे शादी कर लो, शादी कर लो, मुस्कान का पति बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्कान का पति को समझना चाहिए कि वो लड़की जो है तुमसे कितना प्यार कर रही थी, कितना प्यार करती थी, कि सोचो तुमसे शादी करने के लिए वो तुम्हारे सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज हमसे शादी कर लो, और तुम उसके प्यार को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि गिड़गिड़ा रही है, गिड़गिड़ा रही है, तुम्हें उस लड़की का प्यार का कदर नहीं हुआ। और यहाँ पे बंदा बोल रहा है कि तुम्हें कौन जानता था, पहचान तुम्हें हमारे वजह से मिला, पहचान तुम्हें मैंने दिलाया, मेरी बहन ने दिलाया, इस तरीके की बातें कर रहा है। पहचान तो दिला दिया, ठीक है, अगर तू पहचान नहीं दिलाता तो क्या उसको परवरिश के लिए, अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए उसको कितने पैसे देता है, कितने पैसे देता है? तू पहचान दिलाकर कौन सा महान काम कर दिया है? उसको कुछ तो व्यवस्था करवाता। और पहचान किस बात की दिलाया है? उसका नंगी औरत है तू, तेरी माँ चरित्र हनन है, तेरी माँ गंदी है, जिसी माँ वैसी बेटी, नंगी खानदान की बेटी, यही इज्जत दिलवाया है, यही पहचान दिलवाया है। किस टाइप का पति है मुस्कान का, किस तरीके का पति है? उस पति को हम क्या नाम दें, क्या नाम दें? वो जो बोल रहा है कि तुझे आज से पहले कौन जानता था, तुझे पहचान मेरी वजह से मिला, बच्चा जो तेरे गोद में खेल रहा है वो बच्चा मेरा है, जिस घर में रह रही है वो घर मेरा है, जिस पिता के साथ रह रही है वो पिता मेरा है। ठीक है, हर तरीके से सब कुछ तेरा है, तो भाई तू, पत्नी भी तो तुम्हारी है, तो तू अपनी पत्नी को आराम से इज्जत मान सम्मान दे, जैसे तुम्हारा बड़ा भाई दे रहा है। तो तुम अपनी पत्नी को इस तरीके से दूसरे तीसरे मर्द से पिटवा रहे हो, गुंडा भेज रहे हो, उसके घर में दिना दिष्टि जो है गुंडे ममालियों को भेजवा कर उसके घर से सामान उठवाने तक की बात हो रही है। अभी आपने इस रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि किस तरीके से मुस्कान की जो ननद है किस तरीके से गाड़ी भेजी थी सामान को वहां से उठवाने के लिए, और एसी तोड़ दिया। और अभी मुस्कान का मैंने वीडियो देखा था, कल रात को अपलोड करी थी, जिसमें मुस्कान बोल रही थी कि मेरा पंखा चल रहा है और ये मत बोलना कि पंखा की आवाजें आ रही हैं, गर्मी बहुत है, मजबूरी है, पंखा तो चलाना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ से पता लग रहा है कि जो मुस्कान ने बोली थी कि पाइप काट दिया है, एसी को तोड़ दिया है, तो सोचो ये सब कितने गिरे किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे? और हर तरीके से बोला जा रहा है मुस्कान गलत है, मुस्कान गलत है। और यहाँ तक कि मुझे आ रहा कमेंट कि जब मुस्कान गंदी गंदी गालियां देती है तो तुम्हें दिखता नहीं है? भाई एक औरत को तुम जिंदगी बर्बाद कर दोगे, एक औरत को शादी का मात्र 1 साल हुआ है और इसकी जिंदगी जो है इस कदर तुमने तबाह कर दिया, पूरे परिवार मिलकर, और वो औरत तुम्हें आरती उतारे। ननद जो है अपने पति से थप्पड़ मरवाती है, ननद जो है भाभी को जान से मरवाने के लिए गुंडा भेजती है, ननद जो है भाभी का सामान उठवाने के लिए गाड़ी पिकअप भेजती है परिवार के साथ। तो किस बात के लिए वो लड़की जो है किस बात के लिए ससुराल की फैमिली को आरती उतारे? और यहाँ पे जेठानी जी बोलती हैं कि संस्कारी हम हैं, हमें आदत नहीं है लोग घर की लड़ाइयां सोशल मीडिया पे डालने के लिए। यहाँ पे 6 सालों से या जितने सालों से बड़ी जेठानी को, मुस्कान की जो जेठानी है उसको मतलब पैतृक जमीन का कोई याद ख्याल नहीं था। ससुराल में, शहर में सारे जमीन प्रॉपर्टी सब कुछ मिल गया, पैसा भी मिल गया, सब कुछ, मगर मुस्कान को नहीं मिला। मुस्कान ने इस बात का भी जिक्र किया कि किसको शौक रहता है, किसको शौक लगता है कि मैं शहर को छोड़कर गांव में आऊं रहने के लिए। बात तो सही है, अगर वो गांव में आकर रही है तो उसकी मजबूरी आप समझने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बातें करने का जो तरीका है और इसके पीछे का रीजन समझ क्यों नहीं रहा है?
कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी जो है इस तरीके से तुम्हारे फैमिली को ऐसा क्यों कर रही है। अपने ससुराल की फैमिली को कोई लड़की जो है क्यों जलील करेगी, क्यों गाली कर देगी, क्यों बदतमीजी से बात करेगी। अगर ससुराल वाले अच्छे होंगे तो ससुराल वाले खुद बदतमीजी कर रहे हैं तो क्या सामने से वो लड़की क्या आरती उतारेगी? आरती उतारेगी। जिस तरीके से मुस्कान की जो ननद है उसकी बेटी को मुस्कान की सास जो खिला रही है, ठीक है, खिला रही है, क्या इस तरीके से मुस्कान का बेटे का खिलाई है? खिलाई और खिलाई भी होगी तो कितने महीने तक खिलाई है? मुस्कान ने बोला 4 महीना मात्र ससुराल में रही हूँ, बच्चा पैदा होने पे 4 महीना रही हूँ, उसके बाद वहां से मैं निकल गई, 1 से 1.5 महीना मैं मायके में रही, उसके बाद यहाँ पे मैं पैतृक जमीन पे रह रही हूँ 4-5 महीने से। और फर्स्ट बच्चा है, फर्स्ट बच्चा पोसना कितना मुश्किल होता है। फर्स्ट बच्चा होता है ना, फर्स्ट टाइम में तो पता भी नहीं होता कि बच्चे के क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे क्या करना नहीं करना। सेकेंड बच्चा आराम से हम पोस पाल लेते हैं क्योंकि फर्स्ट बच्चे का एक्सपीरियंस होता है। छोटा बच्चा रात रात भर जागता है। तो मुस्कान का दर्द किसी को नहीं दिख रहा है। मुस्कान को मरवाने के लिए गुंडा भेजा जा रहा है, मुस्कान को दूसरे तीसरे मर्दों से पिटवाया जा रहा है और वो पति बोल रहा है कि आज तक तुमने हुआ किसके, तू किसकी हुई है, किसकी हुई है भाई? मतलब तुम्हारी पत्नी को कोई पीट रहा है, तुम्हारी पत्नी को कोई तीसरा मर्द पीट रहा है और उसको तुम अपनी पत्नी को सपोर्ट करने की बजाय तुम बोल रहे हो अपनी पत्नी को कि तुम किसकी हुई। क्यों होगी भाई? शादी तुमसे करिए, ठीक है, तुमसे करिए, परिवार से नहीं करिए। परिवार एक ठीक है घर का सदस्य होता है, इज्जत रिस्पेक्ट करना एक आम बात है, मगर पति पत्नी का जो रिश्ता है ना एक अटूट होता है, एक विश्वास होता है। मगर 100 बात की एक बात, जो भी मुस्कान का पति बोल रहा है उसकी बातों में कोई भी एक भी पैसा कोई सच्चाई नहीं है। उसको ब्रेन वॉश किया जाता है और शराब के नशे में इस तरीके की वीडियो शूट की जा रही है। क्योंकि जितने भी मैंने क्लिप देखा है मुस्कान के पति का, सब नशे की लत में बोल रहा है, एकदम पूरा मदहोश है। लड़की का आदमी शराबी नशेड़ी हो जाता है ना, उस लड़की का जिंदगी तबाह हो जाता है। और रही बात मुस्कान की ननद, अगर अपनी भाई का घर बसाना चाहती ना तो वो इस तरीके की चीजें नहीं करती, अपने पति से उसको मरवाती नहीं, ठीक है, थप्पड़ नहीं मरवाती और प्राउड फील कर रही है। सोशल मीडिया पे आके बता रही है कि मारा थप्पड़ तो वो क्या भूल गई। सोचो यार, मतलब कैसे कैसे लोग हैं। मतलब हर तरीके से ससुराल वाली फैमिली, टोला मोहल्ला, परिवार की बात होती तो ठीक है, चलो भाई हर परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है, मगर टोले मोहल्ले को भी इन्वॉल्व किया है मुस्कान को पिटवाने के लिए। और ऐसे लोगों को आप बोलते हो कि इज्जत नहीं करती मुस्कान का जवान गंदा है, नंगी खानदान की है, गरीब लड़की है, इस तरीके के शब्दों का उच्चारण कर करके उस लड़की को जीना हराम कर रहे हो। तो अगर वो नंगी खानदान की है तो उसने तो बोला तो था कि शादी से पहले मना कर देते कि हम नंगी हैं भाई। भले ही हमारा लव मैरिज शादी हो, मगर हम आए हैं अच्छे से विदा होकर, भागकर नहीं। तो मुस्कान के साथ सच में बहुत गलत हो रहा है और मैं मुस्कान के साथ हूं और रहूंगी और एक एक वीडियो क्लिप जो है आप सभी के सामने लाकर विद प्रूफ रखूंगी कि देखो मुस्कान के साथ किस तरीके से लोग जो हैं गलत कर रहे हैं और मुस्कान को ही बोल रहे हैं कि मुस्कान गलत है, मुस्कान नंगी है और उसको माँ को भी नहीं छोड़ रहे। जो मुस्कान की ननद है उसका पति जो है मुस्कान की माँ को गाली दे रहा है, मुस्कान के माँ को गाली दे रहा है। ननद और नंदोई का क्या हक बनता है, क्या हक बनता है कि किसी के माँ को गाली दो, भाभी को थप्पड़ मारो, भाभी की माँ को गाली दो, किसने हक दे दिया? तो मुस्कान के साथ सच में गलत हो रहा है और मुस्कान को इंसाफ मिलना चाहिए।